अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोग्नोसी का 10th लेक्चर है जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी। सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। एलर्जी जो होती है बेसिकली एक हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है विच इज़ टोटली एन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। ये ऐसा इफेक्ट होता है कि जो आपके लिए एक अनडिज़ायरेबल सिम्टम्स जो है वो शो करता है। और फॉर एग्जांपल ये फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से होता है। जब ये फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वेड करते हैं बॉडी के अंदर, ये हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन जो है वो शो करवाते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स एंड पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन्स जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एंटर करते हैं। एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम्स बनाते हैं। और ये इनका जो बेसिक मकसद होता है, ये एक स्पेसिफिक एंटीजन को जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसके खिलाफ स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडीज जो हैं वो फॉर्म होती हैं और जो कि उसी स्पेसिफिक एंटीजन को जो है वो किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एलर्जन की। एलर्जन इज़ बेसिकली अ फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी में इन्वेड करता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि एंटीजन इज़ ऑलवेज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बट एलर्जन जो होता है इट मे और मे नॉट बी हार्मफुल टू द बॉडी। बहुत सारी ऐसे एलर्जन्स होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है उसका इम्यून सिस्टम उसको बॉडी के लिए हार्मफुल कंसिडर करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स को शो करने के लिए। इसका जनरल मैकेनिज्म अगर देखें, नॉर्मली अगर मैं बिल्कुल एक जनरल सा मैकेनिज्म आपको सबसे पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इसका डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब भी आपकी बॉडी में जो है वो कोई भी इन्वेड करता है पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर जाता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है तो ये एंटीबॉडीज जो है वो फॉर्म करता है। एंटीबॉडीज स्पेशलाइज्ड सेल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, जो कि मास्ट सेल, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है आपके इम्यून सिस्टम का, उसके साथ अटैच होते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीबॉडी और मास्ट सेल का, तो फिर ये जो है वो एंटीजन को अपने साथ अटैच करते हैं। जब ये एंटीजन को अपने साथ अटैच करवाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मास्ट सेल के अंदर से जो है वो सेल मीडिएटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल मीडिएटर होता है वो हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन जब रिलीज होता है मास्ट सेल के अंदर से, तो ये क्या करता है, ये हिस्टामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं H1 और H2 रिसेप्टर्स, जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, तो उधर जाके इसकी अटैचमेंट होती है। जब ये हिस्टामिन वहाँ पर अटैच करता है H1 या H2 रिसेप्टर्स पे, तो उसके बाद एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इचिंग होती है, स्नीजिंग होती है, रनी नोज़ है, स्वेलिंग है, रेडनेस है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एलर्जी के शो होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास जनरल मैकेनिज्म की। ये देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलर्जिन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोलन ग्रेन की जो है वो मिसाल जो है वो ली गई है। यहाँ पर आपकी जो है ये नेज़ल म्यूकोजल लाइनिंग है और यहाँ पर एक्सपोजर हुआ है पोलन ग्रेन का। जब ये पोलन ग्रेन जो है वो एंटर करता है तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन जब होती है तो ये देखिएगा, ये जो इस जगह पर ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। और ये क्या है कि IgE एंटीबॉडीज इनको कहते हैं, ठीक है। ये आपके मास्ट सेल के साथ जो है वो अटैच होंगी। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन बना रहा है, बी सेल्स होंगे और टी सेल्स होंगे। ये आपकी स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के जो है वो सेल्स हैं, और ये सेल्स जो हैं वो आपकी एंटीबॉडीज बना रहे हैं जो कि आपके मास्ट सेल के साथ जो है वो जुड़ जाएंगी। जब ये जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका एलर्जन है पोलन ग्रेन, ये इसके साथ अटैच करेगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ। जैसे ही ये अटैच हुआ तो मास्ट सेल के अंदर से ये देखिएगा ये दानेदार सा स्ट्रक्चर, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, इनको हम कहते हैं सेल मीडिएटर्स। सेल मीडिएटर्स जो होते हैं वो वेजोएक्टिव अमीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, साइटोकाइंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो मिसाल ले रहे हैं, यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, यहाँ पर हम लोग जो है वो साइटोकाइंस की ले रहे हैं, जो कि इफेक्ट जो है वो शो कर रही है, जिसमें से एक जो है वो हिस्टामिन है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सिंस आई हैव यूज्ड द वर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी फॉरेन एंटीबॉडी के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो नाम से ज़ाहिर है, ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि वो प्रोटीन्स जो कि इम्यून सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी नेचर जो है वो प्रोटीन की है और इनकी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर लिखी हुई है, मेंशन की गई है, ये देखिएगा। IgG एंटीबॉडीज़, इनकी लोकेशन क्या होती है, ये ब्लड और टिश्यू में मौजूद होते हैं। IgM एंटीबॉडीज़ जो होती हैं
वो होती हैं ब्लड के अंदर। आईजीए जो होती हैं वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन फ्लूइड्स, वो फ्लूइड्स जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, जैसे कि सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए। टीयर्स जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन है, और नेजल ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो म्यूकस उसमें आ जाती हैं। तो ये सारे फ्लूइड्स जो कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है वो फॉर्म कर रही हैं, उधर आईजीए एंटीबॉडीज़, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आईजीडी एंटीबॉडीज़। ये जो है वो बॉडी सिक्रीशंस के अंदर होती है। हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली सिक्रीशंस जो बना रही होती है, और उसके अंदर आ जाते हैं आपके पास नेज़ल सिक्रीशंस, लैक्रिमल। लैक्रिमल मैंने अभी आपको बताया कि लैक्रिमल सिक्रीशन जो होती है वो टीयर्स होती है, और मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो मिल्क की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ब्रोंकियल सिक्रीशंस जो कि म्यूकस में आ जाती है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है इधर। और पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशन होती है, यानी कि जो आपकी पैंक्रियाटिक फ्लूइड की सिक्रीशन हो रही होती है, पैंक्रियाटिक फ्लूइड, और इसके अंदर सीएसएफ भी आ जाते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर भी आईजीडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास आईजीई एंटीबॉडीज़। ये जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस के बारे में भी हमने पढ़ा है कि ये बॉडी में एंटर करते हैं और जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाते हैं। अब हमने देखना ये है कि एलर्जेंस जो है वो एंटर किस तरह से करते हैं, और सो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनकी 4 टाइप्स हैं, यानी कि ये देखिएगा इनहेलेंट, कॉन्टैक्टेंट और इंजेस्टेंट एंड इंजेक्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलेंट की। नाम से जाहिर है कि आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर ये एंटर करेगा, ठीक है, नोज़ के थ्रू जो है जब आप इसको इनहेल करेंगे तो तब ये इनहेलेंट्स जो होते हैं, ऐसे एलर्जेंस होती हैं जो कि नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर करते हैं और एक्ट करते हैं आपके नॉस्ट्रल्स के ऊपर और लंग्स के ऊपर। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एनिमल डैंडर, यानी कि जानवरों के जो बाल होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और फेदर्स आते हैं बर्ड्स के, और इसके अलावा पोलन ग्रेन्स आते हैं, और डस्ट डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंटैक्टेंट। कंटैक्टेंट्स जो होते हैं वो स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और ये एक्ट करते हैं स्किन के टिश्यूज़ पे, और कॉज कर रहे होते हैं ये रैशेस, इचिंग, रेडनेस। ये 3 इसके जो है वो मेजर सिम्टम्स आ जाते हैं। एग्जांपल्स इसकी आ जाती हैं कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, डाइज और फैब्रिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब भी आपकी कांटेक्ट, अगर किसी पेशेंट को जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी है इन प्रोडक्ट्स के साथ, तो फिर ये जब स्किन के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो कॉन्टैक्टेंट एलर्जी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंजेस्टेंट। इंजेस्टेंट, अब देखिएगा, इंजेस्ट करने का मतलब होता है टू स्वॉलो। तो ये इंजेस्टेंट जो होते हैं ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर से एंटर कर रहे होते हैं और एक्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, ठीक है, यानी कि माउथ से लेके एनस तक जो भी पार्ट जो है वो जिसको भी अफेक्ट करेंगे वो जीआईटी का ही पार्ट होगा। एग्जांपल इसकी आ जाती है ओरल मेडिकेशंस, जो आप ओरली मेडिकेशंस जो है वो इनटेक करते हैं वो इसमें आ जाती हैं। कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, मिल्क से, वीट, चॉकलेट, एग, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास इंजेस्टेंट की। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंजेक्टेंट। इंजेक्टेंट जो होता है वो आपकी स्किन के थ्रू एंटर करता है थ्रू पेनिट्रेशन, और इसका सिस्टमिक इफेक्ट होता है। सिस्टमिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आपके ब्लड में एंटर करती है तो वो जहाँ जहाँ पर भी ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो वहाँ पर उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है स्नेक वेनम, इंसेक्ट वेनम, और जितनी भी हमारे पास इंजेक्टेबल मेडिकेशंस हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाती हैं कॉमन सिम्टम्स, कि आपके पास एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, स्पेसिफिकली आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है आपके पास नोज़ में एलर्जिक राइनाइटिस होना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाती है। साइनसेस के अंदर देखा जाए तो साइनसेस जो होती हैं वो हमारे जो है वो ओपनिंग्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो एलर्जिक साइनोसाइटिस कहलाएगा। और आइज़ के अंदर जो है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा जो होता है आइज़ का, उसके अंदर जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, रेडनेस आना शुरू हो जाती है, इचिंग आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एयरवेज। जो आपके नेज़ल पाथवे हैं उधर क्या होता है कि स्नीजिंग, कफिंग, वीजिंग, वीजिंग कहते हैं सीटी का जो साउंड आता है सांस लेते हुए उसको वीजिंग कहते हैं। फिर आ जाता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, डिस्पीनिया, डिस्पीनिया कहते हैं लॉस ऑफ ब्रेथ को, और जो डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर। एस्थमा, इसके अलावा लेरेंजियल एडिमा, अगर सीवियर केसेस होते हैं एयरवेज की ब्लॉकेज के तो उसमें लैरिंक्स वाली साइड पे जो है वो एडिमा यानी कि फ्लूइड जो है उसकी फिलिंग हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ईयर्स। ईयर्स में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है और फीलिंग फुलनेस होती है, यानी कि कान जो है वो बंद हो जाते हैं।
और जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब की चूँकि ड्रेनेज नहीं होती, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड हीयरिंग यानी कि सही तरह से सुनाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्किन। स्किन में आ जाता है आपके पास रैश, एक्जिमा और हाइव्स। हाइव्स कहते हैं आर्टिकेरिया को। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपके एब्डोमिनल पेन है, ब्लोटिंग है, गैस हो जाती है और वॉमिटिंग और डायरिया स्टार्ट हो जाता है।